हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि रंजन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीबीएसई क्लासेस में। तो हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो है क्या, इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स लेंस। इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स लेंस हम लोग क्या कर रहे थे, उसका रे डायग्राम बना रहे थे फ्रॉम डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट पे को रखकर। हम लोग 3 सिचुएशन कर चुके हैं। इससे पहले हम लोगों ने 3 सिचुएशन कर लिया था इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स लेंस से। पहला इन्फिनिटी पे, दूसरा इन्फिनिटी एंड 2f1 के बीच में, और थर्ड वन है आपका 2f1 पे। आज का जो मेरा नेक्स्ट जो सिचुएशन है वो है आपका 2f2 और 2f1 और f1 के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तब उसका हमको पोजीशन और नेचर ऑफ इमेज पता करना है कि कैसे निकलेगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो हमेशा की तरह मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूं। अगर आप लोग मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फिर चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका फोर्थ सिचुएशन, पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f1 एंड f1 के बीच में। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, 2f1 और f1 के बीच में ये भी ऑब्जेक्ट रखा गया है। कल हम पूरा रे डायग्राम बताए थे कैसे सीक्वेंस फॉलो होता है टू रिट्रेस द रे डायग्राम। एक रे के कहाँ से निकालेंगे, पैरेलल निकालेंगे, आफ्टर वो रिफ्रैक्शन फोकस होकर जाएगा इधर, फिर एक ऑप्टिकल सेंटर से विदाउट डेविएशन सीधे निकल जाएगा। तो ये जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा वो 2f2 और इन्फिनिटी के बीच में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, 2f2 और इन्फिनिटी के बीच में। इमेज फाउंड बिटवीन 2f2 एंड इन्फिनिटी। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, इमेज फाउंड बिटवीन 2f2 एंड इन्फिनिटी। इमेज आर रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। द साइज ऑफ इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। जो इमेज का साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होगा, लार्जर होगा। इमेज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। इमेज को हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब रियल इमेज बनता है तो उसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो है आपका फोर्थ सिचुएशन। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिफ्थ सिचुएशन बताता हूं। तो ये है आपका फिफ्थ सिचुएशन। फिफ्थ सिचुएशन क्या, ऑब्जेक्ट को हम कहां रखे हैं, f1 पे रखे हैं। पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट f1, यानी प्रिंसिपल फोकस पे रखा गया ऑब्जेक्ट को। आपको मिरर में भी याद होगा, जब हम प्रिंसिपल फोकस पे रखते थे तो इमेज कहाँ बनता था, इन्फिनिटी पे। तो उस तरह से भी लेंस में भी जब हम फोकस पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो उसका जो इमेज बनता है वो कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। इमेज इज फाउंड एट इन्फिनिटी। इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसा होगा आपका, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। इमेज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, क्योंकि रियल इमेज को हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पे ऑब्टेंड कर सकते हैं। और जो साइज होगा इमेज का वो बहुत बड़ा होगा, वेरी वेरी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट साइज से जो इमेज का साइज होगा ना बहुत बड़ा होगा, बहुत एक्सटेंस फॉर्म में मिलेगा और इन्फिनिटी पे मिलेगा, बहुत दूर मिलेगा। समझ में आ रहा है। तो ये आपका फिफ्थ सिचुएशन। अब छठा जो सबसे लास्ट है उसको करवा देता हूं। तो ये है आपका क्या, सिक्स सिचुएशन। पोजीशन कहां रखा गया ऑब्जेक्ट को, f1 और o के बीच में, f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। जब प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखिएगा तो उसका जो इमेज होगा ऑब्जेक्ट के साइड ही सेम साइड में मिलेगा, लेकिन वो जो इमेज होगा, देखिए ये इमेजिनरी लाइन से मिलके बना हो। देखिए एक्चुअल कट करता तो इधर मिलता, लेकिन इसको हम इमेजिनरी लाइन को एक्सटेंड करके ये बनाए हैं। तो ये जो इमेजिनरी लाइन के इंटरसेक्शन से जो मिला है तो इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इमेजिनरी या वर्चुअल इमेज बोलते हैं। तो इमेज फॉर्म्ड ऑन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज किधर बनेगा, जिधर ऑब्जेक्ट का साइड रहेगा उधर। इमेज इज इमेजिनरी और वर्चुअल इरेक्ट। इमेज जो होगा इमेजिनरी होगा, वर्चुअल होगा और क्या होगा, इरेक्ट होगा। इमेजिनरी या वर्चुअल दोनों एक ही नाम है, लेकिन ये सीधा बनेगा, जिधर जैसा ऑब्जेक्ट रहेगा उसी तरह से बनेगा। द साइज ऑफ इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। जो इमेज का साइज होगा ना वो ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होगा, बड़ा होगा। और इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, ये है प्रॉपर्टी भी। अब देखिए हम लोग क्या किया, पूरा 6 सिचुएशन देख लिया किससे, इमेज फाउंड बाय द
कॉन्वेक्स लेंस से। अब हम लोग को इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव लेंस पढ़ना है, जो दो तरह का सिचुएशन होता है इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव लेंस में। पहला है आपका पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ, इन्फिनिटी पे रखा गया। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया, इन्फिनिटी पे रखा है। नेचर ऑफ इमेज क्या है, इमेज फॉर्म एट द प्रिंसिपल फोकस। जब इन्फिनिटी पे रखा हुआ रे निकालिएगा, रिट्रेस कीजिएगा तो कहाँ पे कटेगा, प्रिंसिपल फोकस पे। एक्चुअल वे में नहीं कटेगा, इमेजनरी इमेज देता है दोस्तों। जो कॉनकेव लेंस है वो आपका इमेजनरी इमेज देता है। इमेज इज इमेजनरी और वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज जो होगा वो इमेजनरी होगा और वर्चुअल होगा। इमेजनरी वर्चुअल दोनों एक ही वर्ड, एक ही, इमेजनरी और वर्चुअल दोनों एक ही वर्ड है। इमेजनरी भी आप बोल सकते हैं इमेज को, या वर्चुअल, दोनों मतलब होता है काल्पनिक। द साइज ऑफ इमेज इज पॉइंट साइज। इमेज का साइज होगा बहुत ही छोटा होगा, पॉइंट साइज का, डिमिनिश साइज का होगा, बहुत ही छोटा। और जब ये वर्चुअल इमेज है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। सो इमेज कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट सिचुएशन, इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव लेंस। दो सिचुएशन होता है, मैं नेक्स्ट करवाता हूं, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नेक्स्ट करवाता हूं। तो ये है आपका इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव लेंस से सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या करा, पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। पोजीशन ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। देखिए इस सिचुएशन में कॉनकेव लेंस में आप इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखिएगा तो उसका जो इमेज, ये जो लेंस है ना कॉनकेव लेंस, वो बनाएगा प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनाएगा। तो नेचर ऑफ इमेज कहता है इमेज फॉर्म बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखिए, चाहे कहीं भी रख दीजिए, जैसे F2 पे रखिए, चाहे F1 पे रखिए, ऐसा नहीं कॉन्वेक्स लेंस के जैसा नहीं कि ये वैरी करेगा। ये जहां आप बनाए हैं, रखे हैं ऑब्जेक्ट को, कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखे हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे, उसका इमेज ये सिर्फ और सिर्फ किसके किसके बीच के देगा, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच देगा। इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा और क्या होगा, इरेक्ट होगा। द साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। जो इमेज का साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होगा, बहुत ही छोटा, डिमिनिश साइज का होगा। इमेज डज नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। इमेज को हम स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये है आपका रे डायग्राम थ्रू लेंसेज। कॉनकेव लेंसेज से पहले देखें, और ये है आपका तो ये आपका रे डायग्राम थ्रू कॉनवेक्स लेंसेज और कॉनकेव लेंसेज। अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होता है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन सिस्टम। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन सिस्टम क्या होता है, मैं इसको पहले मिरर में भी बतलाया था। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन सिस्टम आप कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन सिस्टम मैथ में पढ़े होंगे, तो उसी तरह से होता है फिजिक्स में कार्टेशियन साइन कन्वेंशन सिस्टम। तो चलिए फिर उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। जिस तरह से मिरर में हम लोग कार्टेशियन साइन कन्वेंशन पढ़े थे, उसी तरह से लेंस में भी कार्टेशियन साइन कन्वेंशन होता है। साइन कन्वेंशन क्या होता है कि जो लेंसेज में जो जो टर्मिनोलॉजी यूज होता है, जैसे उसमें यूज होता है फोकल लेंथ, ऑप्टिकल, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ये सब जो कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो यूज होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सम टर्मिनोलॉजी। अब इसको हम क्या करते हैं, एक एप्रोप्रिएट साइन से दिखाते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, साइन कन्वेंशन बोलते हैं। तो उसमें क्या किया जाता है साइन कन्वेंशन में, देखिए सभी जो दूरियां मेजर की जाती है, ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। सभी डिस्टेंस कहां से मेजर किया जाता है, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किया जाता है। देखिए ऑप्टिकल सेंटर से जहां पे ऑब्जेक्ट रखा रहेगा वहां के डिस्टेंस को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑप्टिकल सेंटर से इमेज जहां रखे रहेगा उसके डिस्टेंस को बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, जिसके भी से दिखाते हैं। यह आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको यू से दिखाते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच का डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ, जिसको हम एफ से दिखाते हैं। ठीक है, यह आपका फोकल लेंथ। ये पूरा है आपका फोकल लेंथ। ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस,
और ये आपका इमेज डिस्टेंस। अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस से जो परपेंडिकुलरली ऊपर जो होता है एबव द प्रिंसिपल एक्सिस जो डिस्टेंस लेते हैं उस वो हम इसको ऑब्जेक्ट को रखते हैं, इसको बोलते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और प्रिंसिपल एक्सिस से जो मेरा ऊपर या नीचे जो हाइट मिलता है इमेज का उसको बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज बोलते हैं। जैसे रियल इमेज के केस में हमको नीचे मिलेगा, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस मिलेगा, और वर्चुअल इमेज के केस में हमको एबव द प्रिंसिपल एक्सिस मिलेगा। अब देखिए क्या होता है, पहला जो इसमें पॉइंट है, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम दी, कहां से, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। कहां से मेजर किया जाता है, सभी डिस्टेंस को हम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस से मेजर करते हैं। दूसरा पॉइंट, द डिस्टेंस measured in the direction, the distance measured in the directions of the incident rays are taken as पॉजिटिव। क्या लेंगे, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो सब क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। नेक्स्ट है आपका measured in the opposite directions of incident rays are taken as, क्या लेंगे। तो देखिए अब कुछ कुछ नियम है, रूल्स है, क्या कैसे हमको साइन कन्वेंशन लेगा। पहला रूल क्या कहता है कि ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंसेज। ये मैं अभी बताया कि सभी लेंस के डिस्टेंस को ऑप्टिकल सेंटर से मेजर कीजिएगा। द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शंस ऑफ द इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव। देखिए इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में चाहे वो इधर से आ रहा हो, जैसे ये मिरर लेंस है आपका, तो लेंस से चाहे आपको लेफ्ट साइड से आ रहा हो इंसिडेंट रे या राइट साइड से आ रहा हो इंसिडेंट रे, हमेशा जो डायरेक्शन लीजिएगा वो क्या लीजिएगा, पॉजिटिव लीजिएगा। इन द डायरेक्शंस ऑफ इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जितना भी डिस्टेंस मेजर्ड होगा वो सब क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। दूसरा है द डिस्टेंस मेजर्ड इन द अपोजिट डायरेक्शंस ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज नेगेटिव। जो भी इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस को मेजर करेंगे वो सब क्या लेंगे, हम निगेटिव लेंगे। और इंसिडेंट रे किससे डिफाइन करेंगे, जब मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा वहां से जो इंसिडेंट रे सबसे पहला जो वहां से इमर्ज करवाइएगा वही होगा आपका डायरेक्शंस ऑफ इंसिडेंट रे। नेक्स्ट है द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज टेकन एज ओरिजिन। ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस को हम ओरिजिन मानते हैं, 0 0 कोऑर्डिनेट सिस्टम मानते थे ना, तो ये ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द इमेज को हम क्या मानते हैं, ओरिजिन मानते हैं। अब एक पॉइंट और है, मैं इसको मिटा देता हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक पॉइंट और है उसको लिखवा देता हूं। तो ये है आपका दो पॉइंट क्या है कि व्हेन डिस्टेंस मेजर एबव द प्रिंसिपल एक्सिस से एबव अगर डिस्टेंस मेजर करेंगे तो उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और व्हेन डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस वो क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। अब देखिए अकॉर्डिंग टू दिस साइन कन्वेंशन, अगर हम ऑब्जेक्ट को लेंस से लेफ्ट साइड मानते हैं, ऑब्जेक्ट को लेंस से लेफ्ट साइड मानते हैं, तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन मेरा इधर बनेगा, लेफ्ट टू राइट बनेगा। तो इस कंडीशन में मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस
कहाँ से सारा डिस्टेंस मेजर करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से जब मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा ओ ए, ये क्या मेरे देगा? निगेटिव देगा। और इमेज डिस्टेंस क्या देगा? ओ ए डैश, ये मेरा पॉजिटिव देगा, क्योंकि हम ओ ए को किधर माप रहे हैं? इंसिडेंट रे के डायरेक्शन से अपोजिट में माप रहे हैं। और ओ ए डैश को किधर माप रहे हैं? इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के एलोंग माप रहे हैं। तो अभी हम बताएं कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में एलोंग में अगर मापिएगा तो ऑल द डिस्टेंस क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और अगर अपोजिट मापिएगा तो निगेटिव होगा। लेकिन यहाँ फोकल लेंथ में देखिए तो इस लेंस का फोकस हम निगेटिव लेंगे कि पॉजिटिव लेंगे? क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से ये भी प्रिंसिपल फोकस है और ये भी प्रिंसिपल फोकस है। तो इसका एक कॉन्ट्रोडिक्शन है। इससे हम साइन कन्वेंशन से हम ये लेंस का ऑप्टिकल सेंटर को नहीं बता सकते हैं। इसके लिए हमको एक बहुत ही फेमस लेंस मेकर फॉर्मूला के बारे में जानना होगा, जो इसका हम डिटेल स्टडी क्लास 12th में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ हम साइन कन्वेंशंस ऑफ फोकल लेंथ को डिफाइन करने के लिए उसको हमें बताना होगा कि लेंस मेकर फॉर्मूला होता क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वही करेंगे। और जो दोनों लेंस है, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, उसका हम क्या पता करेंगे? प्रिंसिपल फोकस का ये साइन पता करेंगे कि पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। मैं पहले वीडियो में बताया था कि इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो कल वो क्लास में मैं इसको डिस्कस कर दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय क्लास, बाय।